फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक बार की बात है, एक भक्त अपने भगवान जी से मिलने गया और भगवान जी से बोला कि भगवान जी, आप पूरे दिन यहाँ खड़े रहते हो, आप थक जाते होगे, आज मैं आपके स्थान पर खड़ा हो जाता हूँ और आप थोड़ा बाहर घूम आए। तो भगवान जी कहते हैं ठीक है, लेकिन कंडीशन यही है कि आप कुछ भी नहीं बोलोगे। कोई भी यहाँ आता है, मैंने हर किसी के लिए योजना तैयार कर रखी है, बस तुम्हें चुपचाप खड़े रहकर सुनना है, देखना है, लेकिन कुछ बोलना नहीं है। कहता है जी ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब भगवान जी चले जाते हैं घूमने के लिए। वो भक्त खड़ा हो जाता है भगवान जी के स्थान पर। एक व्यापारी आता है अपने काम के बारे में, मतलब भगवान जी को धन्यवाद करने के लिए कि व्यापार में बहुत मुनाफा हुआ है। और जैसे ही वो जा रहा होता है तो उसका पर्स गिर जाता है। और थोड़ी देर बाद ही एक भिखारी आता है जिसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार होती है और वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान जी, आप मतलब कुछ पैसे का जुगाड़ करवा दो, जो पत्नी को दवाई दिलवा दूं और मेरी पत्नी ठीक हो जाए। अब ऐसे ही इतना ही कहता है कि उसकी नजर पड़ती है पर्स में, पर्स उठाता है, पर्स में पैसे होते हैं, वो भगवान जी का आशीर्वाद समझ के चला जाता है। और थोड़ी देर बाद ही आता है एक नाविक। अब नाविक आया है भगवान जी से विदा लेने की, भगवान जी मैं जा रहा हूँ 1 महीने की यात्रा के लिए दूसरे देश, और आप मेरे पीछे मेरे बीवी बच्चों का ध्यान रखना। अब इतना ही कहना होता है, इतने ही वो व्यापारी होता है जो पुलिस को ले आता है कि मेरा पर्स यहीं गिरा था और जरूर इसी ने उठाया है। अब इल्जाम लग जाता है नाविक पे। अब इतने में ही वो जो भगवान की जगह भक्त खड़ा था वो बाहर आता है और वो बोलता है कि नहीं सेठ जी, नहीं, पर्स इसने नहीं चुराया है, पर्स एक भिखारी ने चुराया है जो पास की ही एक झोपड़ी में रहता है, इन्होंने नहीं चुराया। तो अब क्या होता है, पुलिस वाले उस नाविक को छोड़ देते हैं और उस भिखारी को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। और वो खुश होता है अपने आप में कि अच्छा हुआ, मैंने तो एक मतलब एक इंसान को चोरी के इल्जाम से बचा लिया है और जो गुनहगार था उसको जेल में डलवा दिया है। अब भगवान जी आते हैं, भगवान जी के साथ बैठता है वो और भगवान जी को सारी बातें बताता है। फिर भगवान जी कहते हैं तुमने सब खराब कर दिया, मैंने हर किसी के लिए योजना बना रखी थी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था और तुमने सब खराब कर दिया। नुगे प्रभु, मैंने क्या खराब कर दिया? उसने चोरी जिसने करी थी उसको मतलब पकड़वा दिया और जिसने नहीं करी थी उसको मतलब छुटवा दिया उस इल्जाम से। कहते हैं कि व्यापारी के पास इतना धन था, अगर उसका पर्स कहीं खो भी जाता, नहीं भी मिलता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसके पास धन बहुत था। और जो भिखारी था उसको वो धन मिल गया था, उससे वो अपनी पत्नी का इलाज करवाता, जो कि उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। और रही बात नाविक की, तुमने नाविक का तो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क कर दिया कि नाविक का मरना तय था। वो जिस यात्रा पे जा रहा था वहां पर उसके लिए एक भारी तूफान इंतजार कर रहा था। और ये योजना इसीलिए रची गई थी कि वो नाविक आज की रात मतलब ना जाता वहां पे यात्रा पे, वो जेल में ही बंद रहता कुछ दिनों के लिए, तो कम से कम वो बच जाता। अब तुम्हारी वजह से उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तुमने सब खराब कर दिया। इसीलिए कहते हैं भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर हमें कुछ दुख भी मिल रहा है, कुछ कष्ट भी मिल रहा है, वो भी हमारे अच्छे के लिए। ये सच्चाई है, इसमें कोई